सनत कुमार ऋषियों ने पूछा, हे नंदी भगवान, आप भी शिव जी के अंश से प्रादुर्भूत हुए हैं, आपने शिवत्व को कैसे प्राप्त किया? इस कथा को सुनाइए। हमने बाबा भोलेनाथ की सुन ली, माँ सती की, पार्वती की, गणेश जी की, कार्तिक की, और बिना नंदी के परिवार अभी पूरा नहीं हुआ, तो अब नंदी भगवान की कथा आती है। किसी समय उद्धार की अभिलाषा वाले प्रजा कामा शिलाद भुक्ता पितृभीरादरात तदुद्धार तुर्मना भक्त्या समुद्धार मभीक्षु पुरुषुभि। एक बार शिलाद मुनि से उनके पितरों ने कहा कि देखो बेटा, बिना पुत्र के पितरों का उद्धारण नहीं होता, तो हमारा उद्धार चाहते हो तो पुत्र की प्राप्ति करो, संतान पैदा करो। शिलाद मुनि ने उनकी बात को मन में धारण किया और मुनि वृत्ति धारण कर ली और अधो दृष्टि धारण करके तपस्या करने लगे इंद्र भगवान की। महामृत्युंजय मंदिर जो है काशी में, उसी के अंदर प्रांगण में बहुत सारे शिवलिंग हैं। एक शिवलिंग है शिलादेश्वर महादेव। शिलादेश्वर महादेव तो मैं भी उनका खूब दर्शन करता था। जब भी उधर जाते हैं तो सभी जितने शिवलिंग हैं जाके दर्शन करते हैं, पर ये दिमाग में मेरे अभी तक नहीं आया था कि ये शिलाद भगवान द्वारा स्थापित शिवलिंग है। मैं सोचता था हो सकता है शिला के रूप में, पत्थर रूप में, क्योंकि भगवान विभिन्न धातु रूप में है, पत्थर रूप में, द्रव रूप में, जल रूप में, तो शिला रूप में, पाषाण रूप में होने के कारण इनका नाम सब शिलादेश्वर। अब ये शिव पुराण पढ़ते वक्त आपके साथ मुझे भी ये ज्ञान हुआ कि शिलाद मुनि द्वारा स्थापित महादेव, इसलिए उनका नाम शिलादेश्वर महादेव पड़ा। बोलिए शिलादेश्वर महादेव की। बड़ा सुंदर पुराना शिवलिंग है। शिलाद मुनि ने बड़ी तपस्या की, मुनि वृत्ति धारण कर ली, अधो दृष्टि कर ली, इंद्र भगवान की तपस्या की। इंद्र भगवान प्रसन्न हो गए, वर मांग लो प्रभु, मेरे पितरों का आदेश है पुत्र प्राप्त हो, इसलिए मुझे अयोनिज और न मरने वाला ऐसा पुत्र प्रदान करिए। इंद्र ने हाथ जोड़ लिए, मैं तपस्या से जरूर प्रसन्न हूँ, पर स्वयं मैं अमर अजर नहीं हूँ, ब्रह्मा जी भी नहीं हैं, इसलिए ये वरदान मैं देने में समर्थ नहीं हूँ। तवा पितृपुरार्यंग संभव मरणवान्वितौ तयोरप्यायुषां मानं कथितं निगमे पृथक। इसलिए ऐसे पुत्र की कामना छोड़ दीजिए। हाँ, ऐसा पुत्र आपको प्राप्त हो सकता है अगर आप महादेव की आराधना करें, वो आप पर प्रसन्न हो जाए। ये उन्होंने, इंद्र भगवान ने उनको जरूर बता दिया। और उसी शिलादेश्वर के बगल में अवधेश्वर महादेव और राजराजेश्वर महादेव, दो शिवलिंग हैं। तो देवराजेश्वर और अवधेश्वर। तो हम तो वहाँ बैठ के बहुत महामृत्युंजय जप लोगों का किए हैं देवराजेश्वर के पास में बैठ के। तो वो तो स्पष्ट हैं, वो इंद्र भगवान के स्वरूप में हैं। और जो अवधेश्वर हैं, अवधेश्वर में भी वहाँ के लोगों को अभी भ्रांति है। लोग बाहर के लोग आते हैं, पूछते हैं कि कौन सा शिवलिंग है, तो अवधेश्वर है। अवधेश्वर मतलब अब्द के दो अर्थ होते हैं, एक आकाश
और एक जल। तो यह तो वरुण देव द्वारा स्थापित है या आकाश द्वारा, तो संभवतः वरुण देव द्वारा, इसलिए उनका नाम अब्देश्वर महादेव, और जो उनके ही समीप में है वो देवराजेश्वर महादेव, और प्रांगण में ही शिलादेश्वर महादेव। इंद्र भगवान ने उनको सलाह दी कि प्रभु शिलाद मुनि, मैं आपको अमर और अयोनिज पुत्र तो नहीं दे सकता, क्योंकि मैं स्वयं अजर अमर नहीं हूँ। अगर भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं तो वो ये कार्य कर सकते हैं, आप उन्हीं की आराधना करिए। इंद्र के चले जाने पर महादेव की आराधना करने लगे, शिवलिंग की स्थापना की, दिन रात तपस्या की, 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत कर दिए शिलाद मुनि ने। उनके शरीर पर कीड़े लग गए और उनका खून पीने लगे, और पूरा शरीर वाल्मीकि से ढक गया। वाल्मीकि मतलब मिट्टी का ढेर। कौन सा? जैसे आपने खेतों में देखा होगा जिसपे कहते हैं सांप, बामी, कहीं कहीं बाबी बोलते हैं, मिट्टी बहुत सारे छिद्र रहते हैं, तो उससे पूरा शरीर ढक गया। पूरा शरीर हड्डी मात्र रह गया, मांस और त्वचा का नाम नहीं रह गया। शिव जी बड़े प्रसन्न हुए, दर्शन दिए और शिलाद मुनि से कहा वरदान मांग लो। पर महासमाधि में लीन शिलाद मुनि कुछ बोल नहीं पाए। शिव जी ने अपने हाथ से मुनि को स्पर्श किया, तब जाकर शिलाद मुनि ने तपस्या छोड़ी, नेत्र खोले, प्रत्यक्ष सामने सदाशिव को देखा, प्रसन्न होकर के चरणों पर गिर पड़े, नाचने लगे, प्रार्थना करने लगे, बोले शिलाद मुनि की, भगवान सदाशिव की। क्या प्रार्थना की? महेश यदि तुष्टोऽसि यदि वा वरदश्च मे, इच्छामि त्वत्समं पुत्रं मृत्युहीनं योनिजम्। अगर आप मुझे प्रभु वरदान देना चाहते हैं तो एक ऐसा पुत्र दीजिए जो अयोनिज हो, अर्थात किसी माँ के गर्भ से न हो, पत्नी से उत्पन्न न हो, और अमर हो, मरे ना। शिलाद पर प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा कि हे मुनि, आपने मेरी बड़ी आराधना की है, आज मैं नंदी नाम से स्वयं, नंदी नाम से अयोनिज पुत्र के रूप में आपके पास आऊंगा, उत्पन्न होऊंगा, क्योंकि आपने मुझको आनंदित किया है, इसलिए मेरा नाम आनंद देने के कारण नंदी, आनंदी। बोलिए नंदी भगवान की। और यहाँ पर ऐसा कहकर शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए और शिलाद मुनि भगवान सदाशिव की प्रार्थना करने लगे। आइए हम लोग भी भगवान की प्रार्थना करें। मेरा आपकी कृपा से